यहाँ के विकास की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहेंगे आप? यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप सड़कों का हाल देख लीजिए, नहर कैनालों का हाल देख लीजिए, स्कूल का हाल देख लीजिए, स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए। यहाँ अब दिन में अपहरण और डकैती नहीं होता है, जो लालू के जंगल राज में हुआ करता था। अब यहाँ पे सब कोई अमन चैन से रहता है। यहाँ भाईचारा देख लीजिए, कोई ना यहाँ पे दंगा होता है ना फसाद होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और भाजपा के जो नेतृत्व बिजली की वाली सरकार है। समस्या देखी जाती है, करीब करीब 16% आबादी को यहाँ पर बिजली अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसा जब मैंने रिसर्च की इस पूरे विधानसभा क्षेत्र पर, तो मुझे सुनने को मिला, देखने को मिला। आप इस पर क्या कहेंगे? बिजली की समस्या कहीं नहीं है। अभी तत्काल में ही जो पहाड़ पर जो गांव हैं, उन पे दर्जनों गांवों में अभी 1 महीना पहले यहाँ के स्थानीय विधायक और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी के द्वारा लगभग दर्जनों गांवों में बिजली गड़वाया गया है। अभी लगभग हमको तो नहीं लग रहा है कि बाकी है। अब कौन आपको सूचना दिया है, कहाँ से मिला है, लेकिन एक भी गांव अब बाकी नहीं है बिजली से। विकास की बात करूं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में उन्हीं के जुड़े हुए नीतीश कुमार जी का सरकार है। ये दोनों आदमी, नीतीश जी बिहार में क्या कर रहे हैं अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। वो जब उठते हैं तो दिन भर विपक्षी दलों का गाली देते हैं और काम की बात नहीं बतियाते हैं। उनका एक आध गो नारा चलता है कि मैंने दारू बंद कर दिया कि बिहार सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचा दिया। हमको पता नहीं चलता है। रोज अखबार में, टीवी में, चैनल में मिलता है कि फलाने गांव में इतने लोग दारू पीकर मर गए। जितनी दलित बस्तियां हैं, उन बस्तियों में शाम को चले जाइए, 99% लोग दारू पीकर बैठे हुए रहते हैं। कैसी है यह सरकार की व्यवस्था? हम सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जाता है हमारे बिहार राज्य में, उनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें फिक्सिंग है, पीसी फिक्सिंग है। आप नरेगा में चले जाइए 40%, एमएलए एमपी विधायक के कोटा में। आपके पास एक एक कमेंट जो है यहाँ के विकास को लेकर मैं आप सभी से लेना चाहूंगी। क्या यहाँ के विकास को लेकर क्या? यहाँ विकास कुछ नहीं है। जब से माननीय विधायक जी जीते, हम लोग के पार्टी से चले गए भाजपा में। आपकी पार्टी से चले गए उसका दुख है या फिर? ना उनका कोई कार्यक्रम यहाँ ना दिखाई नहीं दे रहा है, न कहीं शिलापट आज तक कोई रोड का शिलापट लगाए, न कहीं नली गली का शिलापट लगाए, न कोई एक अस्पताल बनवाए, न यहाँ कोई विश्वविद्यालय बनवाए। जनसुराज कैसे देख रहा है चेनारी विधानसभा? जनसुराज भी यहाँ का विकास जो है, आप जो आ रही होंगी तो कितनी जाम की समस्या है, देख रही है ना। इन लोग का विकास है। इधर राजद और कांग्रेस, कभी भाजपा जदयू कभी भाजपा, दोनों लटकते रहते हैं। इससे चाचा अटका देते हैं ना। हाँ, एक एक कमेंट। देखिए, विकास की अगर बात कर रहे हैं तो विकास की बात तब होता है यहाँ किसान जो 10 किलोमीटर पर दुर्गावती जलाशय परियोजना है, लांजी वितरणी में अभी तक पानी नहीं आया है। चाहे सांसद हो या चाहे यहाँ के विधायक हो, ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ करोड़ों की लागत से दुर्गावती जलाशय परियोजना बना, लेकिन 10 किलोमीटर तक पानी नहीं आ रहा है। और एक यहाँ का समस्या है गुप्ता धाम में लाखों लाख श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन गुप्ता धाम में आज तक से कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। जवाब दीजिए इस पर। गुप्ता धाम में तो हम अभी 6 महीना पहले गए थे। ये जो दुर्गावती जलाशय लगभग रोड बन चुका है, मतलब पत्थर का रोड बना है। उस पर सरकार के द्वारा आने वाले दिन में बजट ला के उस पर रोड बनाने का काम किया जाएगा। और गुप्ता धाम का विकास भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार का प्रतिबद्ध है उस काम को करने के लिए। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा वहाँ भव्य और बढ़िया व्यवस्था किया जाएगा। अभी जवाब देंगे जी। देखिए मैडम, इन लोग का नज़रिया जो है बिल्कुल, अब उसको हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गलत तरीका। वरिष्ठ पत्रकार जी, माने हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं महोदय जी ने कहा कि विकास नहीं है। विकास बहुत हुआ है। स्थानीय जो विधायक एनडीए से जीत कर आए, अपने तरीका से जितना विकास किए। और रहा बात गुप्ता धाम की, पहले लोग घाट चढ़कर जाते थे, आज 4 व्हीलर, अभी जाइए 4 व्हीलर लेकर गुप्ता धाम पर चले जाइए। और यहाँ विकास की गंगा जो बही है, अभी माननीय नीतीश कुमार जी आए थे, इको पार्क का निर्माण क्रमशः डैम पर हो रहा है। दुर्गावती जलाशय में दोनों वितरणी में पानी मिल रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा इंजीनियर
यहाँ विधायक की बात करती है तो यहाँ चिनारी में जितना विधानसभा में अभी विधायक जुटे, ललन पासवान से अच्छा कोई कार्य नहीं किया है। गुप्ता धाम महोत्सव का अगर प्रश्न उठते हैं तो कोई यहाँ आवाजें नहीं उठाने वाला था, और एक सरकार में ललन पासवान ही ऐसा विधायक हुए जो सरकार में जुड़वा कर गुप्ता धाम महोत्सव करवा दिए। और जितना रोड देख रही हैं आप, सरकार से प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सड़क रोजगार योजना में जुड़वाने का कार्य, और रोहतास नौहट्टा से लेकर के ललन पासवान उन्हें फोन साइलेंट कर लीजिएगा। जी यहाँ पर जितना काम ललन पासवान किए आज तक कोई विधायक नहीं किया। आपके विधायक से इतनी नाराजगी? अरे तो वो भी तो हमारे ही पार्टी में हैं, ललन पासवान जी भी हमारे ही पार्टी में आपके हैं। विधायक जी की क्यों अरे तारीफ? वो भी तो हमारे ही पार्टी में हैं। तो आपके अभी के ललन जी से विधायक पूछिए, मेरे और जानता है, उनका भी तारीफ हो रहा है। ललन जी भी हमारी पार्टी के नेता हैं। बात किया जा रहा है, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं किसी का। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग जब 10वीं क्लास में पढ़े थे तो एक लिखा हुआ था कि बहुब्रीही समाज किसे कहते हैं, अपने को छोड़कर किसी और का बोध करता है उसे बहुब्रीही समाज कहते हैं। और विधायक से हट करके, लिंक से हट कर कोई काम करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। विधायक का तब फंड मिलेगा 2 करोड़ रुपया काम करेंगे, लेकिन लिंक से हट कर कोई काम करे तो उसको कहते हैं विधायक, उसको कहते हैं मंत्री, उसको कहते हैं मुखिया। विधायक फंड भी तो होता होगा, उसका क्या इस्तेमाल किया? यहाँ इससे कोई अभी सिलापट नहीं हिला, बहुत कम कहीं कहीं काम हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। यहाँ माननीय विधायक जी काम नहीं करा पाए हैं चनारी में। चलिए जनता से पूछ लेते हैं क्या समस्या है। देखिए, यहाँ जहाँ विकास की बात है, कम समय में मुरारी गौतम जो गंगा का माहौल पैदा किया, कोई विधायक नहीं किया। आज तक शांति कायम है। ललन पासवान के जहाँ तक बात है, चनारी लहक रहा था गोली से, वीडियो को गोली लगा, व्यवसाय को गोली लगा। यहाँ मुरारी गौतम शुक्ल विधायक है, उससे भैया फार बेटर कोई नहीं। 225 में 225। आपकी तारीफ ही नहीं सुनने को मिल रही। तारीफ अपना ही लोग करेंगे ना। विकास जो है, देख रहे शिक्षा का क्या व्यवस्था है, स्तर इतना नीचा है कि कहने लायक नहीं है, और ये तारीफ कर रहे हैं कि अपने आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, है ना? कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे? अच्छी होती है, अच्छी होती है। सही से आते हैं? हाँ, टाइम से आते हैं। क्या बोले हम लोग? आप सुने नहीं? नहीं, पढ़ाई हो रही है, बट टीचर आ रहे हैं। टीचर आ रहे हैं तो खिचड़ी खा क्या बज पड़ता है? कितना टाइम हो गया? टाइम देखिए, स्कूल बंद है, कितना टाइम हो रहा है? 10, 26, 12:50 तक टाइम है। यही शिक्षा है, यही सही शिक्षा बताइए हमको ना। टीचर भाग गए, कितने भाग गए? यही शिक्षा है बिहार की, नीतीश कुमार की सरकार की नहीं। अभी आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलिए और सवाल कर लेते हैं। क्या चनारी विधानसभा में आज तक कोई विधायक जीत के जाता है तो मंत्री पद नहीं मिलता है। 17 महीना मंत्री पद मिलने के बाद यहाँ भाजपा के विधायक या कांग्रेस से जीत के भाजपा में चले गए। 17 महीना कार्यालय में यहाँ का भाजपा का चले गए, भाजपा में मुरारी जी। एक भी पंचायत में कोई ऐसा जमीनी कार्यक्रम नहीं है उनके कार्यकाल में। अगर चेनारी में सबसे ज़्यादा, अगर इनके कार्यालय में भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा उजागर है। थाना में चले जाइए, रेप की जनसंख्या में, महिला में रिकॉर्ड है रजिस्टर में सबसे ज्यादा लेडीज में। अगर कुछ भी विधानसभा में सबसे ज्यादा भाजपा में हुआ है। भारती जी, ये लोग मानसिकता से ग्रसित हैं। अरे यहाँ पे जनता से गांव में आप घूम के पूछिए ना कि किसकी बेटी की शादी, किसकी बेटी की शादी में लोग गाड़ी और फर्नीचर लूट के ले जाते थे। हाँ, किसकी बेटी की शादी में लूटा जाता है। समस्या है, सब सही है, कुछ नहीं समस्या है। आपके चैनल को धन्यवाद। सवाल यह है कि जो भी विधायक जीतते हैं सरकार के नीति से वो चलते हैं काम। सरकार जो नीति पर चलने के लिए आदेश देती है, जनता ही है ना। हाँ, सरकार चाहे जिस पार्टी का सरकार बने, उस पार्टी का मंत्री बनेंगे तो सरकार जो दिशा निर्देश देती है उस दिशा निर्देश पर काम चलता है और उसमें कोई कमी नहीं होता है। अभी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार के जो भी काम है उसको देखने वाले जो जिस लेंस से देखते हैं उस लेंस को बदलने वाले। देखिए, विकास की जहाँ तक बात है तो बिहार से लेकर केंद्र तक सबसे पहले कांग्रेस ने बहुत दिनों तक राज किया।
उसने जो विकास किया जनता के बीच दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बीजेपी की जो सरकार आई, डबल इंजन की सरकार अभी बिहार में है। इससे पहले इंडिया गठबंधन की सरकार थी। सबको मौका मिल गया है, लेकिन सबने सिर्फ खाना पूर्ति किया और बिहार में जंगल राज से लेके और जदयू के सरकार में मंगल राज की व्यवस्था की गई। यहाँ के लोग त्रस्त हैं। विकास के नाम पर हर जगह ऑफिस और कार्यालय में दलालों को भर्ती कर दिया गया है और दलाली के नाम पर सरकार चला रहे हैं लोग।